फाइनली आपका हम यहाँ पर 18 मार्च का आपका रसायन शास्त्र का इंपोर्टेंट पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट ये आपका रियल पेपर नहीं है, ठीक है, आपका यहाँ पर इंपोर्टेंट पेपर है। साथ ही इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो इस पे एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको तैयार करना। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके नोट्स हैं, आपको अपने नोट्स का भी यहाँ पर रिवीजन करते रहना। और जो हम पेपर करा रहे हैं इसे भी आपको तैयार कर लेना, ठीक है। तो आप यहाँ पर रहते रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री और आपके हिंदी इंग्लिश वन दोनों पेपर रहेगा। और आपका मार्क्स यहाँ पर 70 का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आप यहाँ पर देखते होने रहने वाले। तो स्टूडेंट हमने आपको पहले ही बता दिया आपका रियल पेपर नहीं है। आपके इसमें जो क्वेश्चन दिए वो आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन्हें आपको तैयार करना। और आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं यहाँ पर रसायन शास्त्र के पेपर में। तो चलिए स्टूडेंट, जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको अच्छी तरह से देखना, ठीक है स्टूडेंट। आप यहाँ पर आपके आते हैं सही विकल्प जो इस 7 नंबर के आते हैं। पहला आता है गैसों का द्रव्य विलेयता का नियम दिया था। तो यहाँ पर बॉन्टॉप ने, बर्कले ने, बोयल ने, हेनरी ने। तो यहाँ पर गैसों का द्रव्य विलेयता का नियम दिया था। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर दा हो जाएगा हेनरी, ठीक है। तो अच्छी तरह से आप यहाँ पर याद करते जाइए। हम यहाँ पर पूरा संपूर्ण हल से पूरा पेपर करेंगे। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है विशिष्ट चालकता की इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और ओम सेंटीमीटर। तो यहाँ पर विशिष्ट चालकता की इकाई है आपकी इसका, यहाँ पर दूसरी आंसर आपका यहाँ पर सा हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्न में से किस कारक की वृद्धि के साथ बढ़ता है? ताप के साथ और क्रिया का विच्छेदनता उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ताप, ठीक है। यहाँ पर किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्न में से किस कारक की वृद्धि के साथ बढ़ता है? तो इसका आपका ताप यानी आपका तीसरे का बात करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है परमाणु क्रमांक 29 का तत्व आवास सारणी के निम्नलिखित ब्लॉक का तत्व होगा। डी ब्लॉक का, एस ब्लॉक का, ठीक है, और पी ब्लॉक का और एफ ब्लॉक का। तो इसका आंसर आपको चौथी का यहाँ पर हो जाएगा डी ब्लॉक, ठीक है। तो आपके यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर करा रहे हैं। साथ ही आपको अपने जो नोट्स आपने बनाए हैं उनका भी आपको रिवीजन करना, ठीक है। लगातार आपको अपने नोट्स का यहाँ पर रिवीजन करते रहना। फिर आपके यहाँ पांचवा आता है CONH3 का होल 3 पॉजिटिव आयन का रंग पीला होता है। इसकी EN संख्या है 24 है, 30 है, 33 या 36। तो यहाँ पर जो इसका आपका 5वें का आंसर आपका दा हो जाएगा 36, ठीक है। अच्छी तरह से आप याद करते जाइए। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है SN1 अभिक्रिया प्रथम पद में निर्माण होता है मुक्त मूलक का, कार्ब एनायन का, कार्ब धनायन का और अंतिम उत्पाद का। तो यहाँ पर SN1 अभिक्रिया में प्रथम पद में जो निर्माण होता है वो होता है कार्ब एनायन का। अब चलिए आपका 7वां देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 6 करा दी। 7वां आता है फिनॉल का क्लोरोफॉर्म एवं क्षार के साथ गर्म करने में प्राप्त होता है थैलिकम हाइड्रो, आप यहाँ से आता हाइड्रोक्सी क्यूनॉल और साथ आता सैलिसिल हैल्डिहाइड और आपका दा आता हार्थो, यहाँ पर आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। तो यहाँ फिनॉल का क्लोरोफॉर्म क्षार के साथ गर्म करने प्राप्त होता है आपका यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैलिसिल, ठीक है, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो इस तरह से आपके हमने साथ करा दिए सही विकल्प और उनका स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए, ठीक है, जिससे आपको यहाँ पर रिवाइज करने में आसान जाएगी। और साथ ही यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है वो देख लीजिए। जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम की स्टूडेंट की बताया आपको उसी तरह से यहाँ पर जो आंसर है वो आपको टिक कर लेना है, ठीक है। पहले में आपके यहाँ पर दा रहेगा और दूसरे में आपके यहाँ पर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स रहने वाला है और तीसरे में आपका टेम्परेचर यहाँ पर देख लीजिए और चौथे में आपके यहाँ पर डी ब्लॉक रहने वाला हमने यहाँ पर टिक कर दिए। और जो 5वां में आपके यहाँ पर 36 रहेगा और जो 6वां आपका आता है 6वां में आपके यहाँ पर देखते क्या रहेगा, इसमें आपका रहने वाला है यहाँ पर कार्ब एनायन और 7वें में आपके यहाँ पर सैलिसिल हैल्डिहाइड। तो इस तरह से आपके हमने इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट की भी करा दी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही जो इनके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमने आपके यहाँ पर सही विकल्प है वो आपके विथ सॉल्यूशन सहित करा दिए कंप्लीट। अब आपके यहाँ पर आते हैं रेगिस्तान। तो आपको रेगिस्तान को भी अच्छी तरह से यहाँ पर देखना है। तो स्टूडेंट आपका पहला यहाँ पर रेगिस्तान आता है, आप यहाँ पर एक आदर्श बेलन ओआ है जो सभी परिस्थितियों में नियम का पालन करे, ठीक है। तो यहाँ पर एक आदर्श बेलन ओआ है जो सही परिस्थितियों में यहाँ पर राउट, ठीक है, आपका पहले में यहाँ पर हो जाएगा राउट। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर एक आदर्श बेलन ओआ है जो सही परिस्थिति में राउट नियम का पालन करे। फिर आपका यहाँ पर आता है ईथर का 2 द्रव आगुण एल्कोहल से होता है। तो यहाँ पर ईथर का 2 द्रव आगुण एल्कोहल से कम होता है, ठीक है, इसमें आपको यहाँ भर देना कम, यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर आता है तीसरा Zn डॉट केवल ऑक्सीजन अवस्था प्रदान करता। तो यहाँ पर Zn+2, ठीक है, इसमें आपके यहाँ पर +2 हो जाएगा। और फिर आपके यहाँ पर आता है चौथा विटामिन बी वाला डोनर का संकुल एक होता है। तो इसका जो आंसर चलिए आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर चौथा विटामिन बी वाला, तो इसमें भर देना आपको यहाँ पर कोबाल्ट, ठीक है, जो यहाँ पर विटामिन बी वाला कोबाल्ट का संकुल एक होता है। तो इसमें आपके यहाँ पर कोबाल्ट हो जाएगा, ठीक है, विटामिन बी वाला कोबाल्ट का संकुल एक होता है। फिर आपका आता है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में ATP के डोनर अणु उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में यहाँ पर ATP के 38, ठीक है, 38 अणु उत्पन्न होते हैं, इसमें आपका 38 हो जाएगा। और फिर आपका आता है अमीनो समूह एवं कार्बोक्सिलिक समूह की परस्पर क्रिया से बनने वाला बंध कहलाता है। तो कौन सा बंध कहलाता है? इसका आपका यहाँ पर हो जाए पेप्टाइड, ठीक है, इसमें आपका यहाँ पर पेप्टाइड होने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, यहाँ बात है अमीनो समूह एवं कार्बोक्सिलिक समूह की परस्पर क्रिया से बनने वाला बंध पेप्टाइड कहलाता है।
फिर आपका आता है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद होता है। तो यहाँ मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का जो मुख्य उत्पाद होता है वो होता है आपका साइनेट। ठीक है, इसमें आपका यहाँ पर हो जाएगा साइनेट। तो यहाँ पर देख लीजिए। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं आपके रेगिस्तान कंप्लीट। आप यहाँ आते एक आदर्श बेलंग हुआ है जो सही प्रश्न में राउट का नियम पालन करे, और ईथर का 2 अणु अल्फा से कम होता है। और तीसरा आता है Zn+2 केवल ऑक्सीजन अवस्था प्रदान करता है। और चौथा आता है विटामिन बी वाला कोबाल्ट का संकुल योग होता है। और पांचवा आता है ग्लूकोज के ऑक्सीजन में एटीपी के 38 अणु उत्पन्न होते हैं। छठवां आता है एमिनो समूह एवं कार्बोक्सिलिक समूह की परस्पर क्रिया से बनने वाला बंध पेप्टाइड कहलाता है। और सातवां आता है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद साइनेट होता है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो रेगिस्तान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। चलिए आपके यहाँ पर आते हैं सयोनी। ठीक है, आपकी सयोनी आती है, तो पहले आती है आपकी ग्लूकोज। तो ग्लूकोज आपके यहाँ पर हो जाएगी यहाँ पर मोनोसेकेराइड। ठीक है, और फिर आपकी आती है सैंडमैन अभिक्रिया। तो सैंडमैन अभिक्रिया यहाँ पर हो जाएगी आपकी ब्रोमो बेंजीन से मैच कर देना। जो आपकी सैंडमैन अभिक्रिया है आपके यहाँ ब्रोमो बेंजीन से हो जाएगी। और जो तीसरी आती है नाइट्रो बेंजीन, तो इसे आपको मीर यहाँ पर देखते हैं मीर तेल से मैच कर देना है। और जो चौथी आती है आपके यहाँ पर क्लोरीटोन। तो क्लोरीटोन आपके यहाँ पर रहेगी निद्राकारी। ठीक है, आपको यहाँ पर क्लोरीटोन को निद्राकारी से मैच कर देनी है। और जो आपकी पांचवी यहाँ पर सॉरी आती है EDTA। तो आपको EDTA मैच करना है यहाँ पर बहुतंत्र लिगेंड से, यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपकी छठवीं आती है प्राथमिक एमीन, तो इसे मैच कर दीजिए आप यहाँ पर RNH2 से। और जो सातवीं आती है सिक्का धातु, सिक्का धातु को मैच कर देना आपको यहाँ पर कॉपर सिल्वर से। ठीक है, सिक्का धातु आपके यहाँ पर हो जाएगी कॉपर सिल्वर। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो सही होनी वो कंप्लीट हो जाती हैं। और साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम की स्टूडेंट की बताया, तो आपको उसी तरह से यहाँ पर जो सही है वो मैच कर लेनी है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं एक सतवाक में होता है जो 7 नंबर के आते हैं। पहला आता है अमीनो अम्लों को आपस में कौन सा बंध जोड़ता है। तो यहाँ पर अमीनो अम्लों को आपस में पेप्टाइड बंध। ठीक है, इसमें आपका यहाँ पर पेप्टाइड हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हैं अमीनो अम्लों को आपस में पेप्टाइड बंध जोड़ता है। और फिर आपका आता है डाइसैकेराइड के समांशु, तो इसका आपका हो जाएगा यहाँ पर C12। ठीक है, H22O11। ठीक है, आपके यहाँ पर डाइसैकेराइड के समांशु यहाँ पर हो जाएगा। देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर डाइसैकेराइड का समांशु आपका C12 H22 है और यहाँ पर O11। ठीक है, आपका यहाँ पर डाइसैकेराइड का आपका यह समांशु है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की फिनोल के साथ क्रिया कहलाती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इंगमन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें आपके यहाँ पर इंगमन अभिक्रिया हो जाएगी। तो स्टूडेंट हमने आपके यहाँ पर जो आपका यहाँ पर तीसरा दिया था बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की फिनोल के साथ क्रिया इंगमन अभिक्रिया कहलाती है। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है रोजरमुंड अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है। तो जो आपका चौथा यहाँ पर रोजरमुंड अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है, सभी को इसका आंसर कमेंट में लिखना है। ठीक है, सभी को इसका आंसर कमेंट में लिखना है। फिर आपका यहाँ पांचवा आता है ईथर का समावयवी होता है। तो जो ईथर का यहाँ पर समावयवी होता है वो होता है आपका एल्कोहल। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसमें लिख देना एल्कोहल आपका यहाँ पर हो जाएगा। और फिर आपके यहाँ पर आता है लेंथनम की। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर आता है लेंथनम की कौन सी ऑक्सीजन अवस्था अधिक स्थायी होती है। तो इसमें आपका यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर लेंथनम की आपकी जो कौन सी लिखी कौन सी जगह आपको 3 ऑक्सीजन अवस्था अधिक स्थायी होती है। फिर आपका सातवां आता है यहाँ पर आण्विक समीकरण लिखिए। तो जो आपका आण्विक समीकरण है चलिए आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका सातवां है पर आण्विक समीकरण लिखिए, इसका आंसर आपको यहाँ पर खुद करना। ठीक है, आप चलिए आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है वो देख लीजिए आपके यहाँ पहला और दूसरा यहाँ पर दिया, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर तीसरा और चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां आपके यहाँ पर दिए। तो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देते हैं। अब आपके क्वेश्चन आते हैं तो इन क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह तैयार करना है। साथ ही आपको नोट्स का भी अपने रिवीजन करते रहना। ठीक है, जो आपके यहाँ पर ऊपरी क्वेश्चन साथ ही जो आपका अथवा क्वेश्चन दोनों को आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। तो आप यहाँ संप्राचार विलयन किसे कहते हैं अथवा आता है आसमान अनुवाद किसे कहते हैं। तो इनकी स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। और 6वां आता है विशिष्ट चालकता की इकाई व परिभाषा लिखी। साथ ही जो इनके आंसर वो भी बताएंगे। और अथवा आता है संचालन किसे कहते हैं। और 7वां आता अभिक्रिया अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं। अथवा आता संकीर्ण ऊर्जा एवं देहली ऊर्जा में अंतर बताइए। तो सभी को अच्छी तरह से आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर आता द्वैक लवण किन्हीं कहते हैं। अथवा इसका आता किलेट क्या होते हैं। फिर आपको 9वां क्वेश्चन निम्नलिखित अवसंरचना युग्मकों की IUPAC नाम लिखिए। तो इनके आपको K3FeCN का होल सेट और K2PdCl4। ठीक है, इनका आपको यहाँ पर IUPAC नाम लिखना है। इसका अथवा देख लेते हैं। तो इसका अथवा देख लेते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर आपके दिए पोटेशियम टेट्रासाइनिडोन्यूक्लेट। इसका आपको यहाँ पर क्या लिखना, आपको यहाँ इनके नाम लिखने। ठीक है, सॉरी आपको इनके सूत्र लिखने। आपका दूसरा आता टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इनका भी आपको यहाँ पर लिखना सूत्र। ठीक है, फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता है फॉर्मूला क्या, इसके उपयोग लिखिए। फिर आपका अथवा क्या होता है जब एस्टिक अम्ल पर हाइड्रोजनिक अम्ल की क्रिया कराने पर। अथवा आता है बेंजल्डिहाइड का NOH के साथ गर्म करने पर। तो जो यहाँ पर क्या होता है जब, ये आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। साथ ही यह क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा टफ लगते हैं, तो इन्हें आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। फिर आपके यहाँ पर 11वां आता है जोटर आयन को उदाहरण सही समझाइए। अथवा आता है
प्राथमिक द्वितीय एवं तृतीयक एमिन में कौन कौन सा अधिक क्षारीय है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है हमारे शरीर में विटामिन सी संचित क्यों नहीं होता, अथवा आता है आरएनए एवं डीएनए में अंतर लिखिए। फिर आपका 13वां क्वेश्चन आता है यदि 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में विलय किया जाता है तो यूरिया का मूल प्रायः ज्ञात कीजिए। इसका आपका 3वें का अथवा देख लेते हैं। तो 3वें का अथवा देखते हैं, आदर्श व अनादर्श बेलन में अंतर लिखिए। फिर आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता है शून्य कोटि की अभी से आपके साथ उदाहरण सही समझाइए। ये आपके यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन चाहिए, जो आपका 3वां क्वेश्चन था वो आपको 3 नंबर का था, और 14वां क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर का, 15वां क्वेश्चन भी आपको 3 नंबर का। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। फिर आपको 16वां क्वेश्चन आता है फिनॉल से आप निम्न किसे प्राप्त करेंगे। यहाँ पर 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, बेंजीन, आर्थो एवं पैराकिरसोल। ठीक है, आपको फिनॉल से प्राप्त करना है। और 16वें का तो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ आता है क्या होता है जब, ठीक है, तो इनका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका आपका अथवा आता है जिसमें आपके यहाँ पर अभिक्रिया आपकी दी, इन अभिक्रियाओं को आपको यहाँ पर इन अभिक्रिया के आपको यहाँ पर समीकरण लिखना है। ठीक है, सिर्फ आपको समीकरण लिखना है, लेकिन आपको यहाँ पर इनकी जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो भी आपको याद करके जाना है। और फिर आपके यहाँ पर 18वां आता है बीज चालकता, तुल्यंकी चालकता एवं आणविक चालकता का सूत्र एवं इकाई लिखिए तथा इन्वर्तनीयता का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। और इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है, तो 19वां क्वेश्चन आप देखते हैं एसिड एल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। इसका लुकास अभिक्रिया, रीमन अभिक्रिया, टोलेन अभिक्रिया, यूरोटोपिया, इनको आपको परिभाषित करना है। ठीक है, तो आपको पूरा व्यायाम हो चुका है। और साथ ही हमने पहले ही बता दिया था ये आपके यहाँ पर IMP पेपर है। साथ ही जो आपके यहाँ पर इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। तो जाइए आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही आपको अपने नोट्स का भी रिवीजन करते रहना। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टेक इन, बाय बाय।